जोहार, आपकी जय, जिंदाबाद। साथियों, आज मैं नेट पे जो पलायन हुए हैं लोग, उनके बारे में कुछ अध्ययन कर रहा था। और जो लोग एक त्रासदी झेली है, उन लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है। साथियों, इस धरती पे इंसान जीता है, मरता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या होता है? एक नस्ल का, एक पीढ़ी का नस्ल, एक पीढ़ी का दुख। दुख होता है पलायन करना। जब इंसान अपने पुरखाओं के खून पसीने से सींची हुई जमीन को छोड़ता है, अपने गांव को छोड़ता है, अपने पुरखाओं की उन विरासतों को छोड़ता है जहां पे हमारे बाप दादा खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिन नदियों में नहाए, गाय भैंस को नहलाए, उन नदियों की रेतों में जब ज्यादा गर्मी होती है, या उस समय जब इंसान नदियों में नहाते हैं, तो रेतों में थोड़ा गर्मी के लिए, सुकून के लिए लेटते हैं। उन चीजों को भी भुला देना, उन पहाड़ियों को भुला देना, उन नालों को भुला देना जहां पे शादी होती है, जहां पे पूरा समाज अपना नाचता है, झूमता है, उन जगहों, उन स्थानों को भुला देना। और जिन गांवों में अपने पुरखाओं की तमाम कब्रें होती है, उन कब्रों को भी भुला देना। और वहां पर जितने भी पूजा स्थल होते हैं, उन स्थलों को भी भूल जाना। कितनी बड़ी दुख की बात है। जो आदिवासी समाज है, सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में पलायन को ही झेल रहा है। ये सिर्फ भारत देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में यही मंजर है। कहीं जो अदर कंट्री है, वहां पे कहीं युद्ध हो रहे हैं, जिसके कारण लोग पलायन हो रहे हैं। हमारे देश में विकास के नाम पे बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, बड़े बड़े अभियान आ रहे हैं। उस विकास के भेंट चढ़ा है समाज बहुत सारा। किसी को जमीनें मिली है, किसी को नहीं मिली है, ये भी है। ये समाज की एक तासीर रही है
हमेशा इकट्ठा एकत्रित रहने, संगठित रहने का एक पुरखा रिवायत है। अगर बसना चाहता है तो इकट्ठा बसना चाहते हैं, अगर पलायन भी होना चाहते हैं तो सब एक साथ होना चाहते हैं। वहां पे जाके पहले ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ इस गांव में बस गए तो हम सब एकत्रित रहेंगे, तो हम शादी ब्याह, मौत और तमाम जो रस्में अदा करनी पड़ती है उसके साथ जीना चाहता है। सांस्कृतिक पुरखा विरासत के साथ जीना चाहता है ये समाज। आज जो पलायन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। नया एटमॉस्फेयर एकदम से शूट नहीं होता है। शिक्षा से भी दूर हो गए हैं। आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है कानूनी तौर पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समाज जो है इस सिस्टम को बहुत कम जानता है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो वहां पे भी उतना नहीं जानता है। एक बाबू ही लूट के खा जाता है। अगर जमीन की लड़ाइयाँ हो जाती है तो वहां पे वो मंजर देखने को मिलता है। गांवों की जिंदगी, गांवों की मालकियत और शहरों की मालकियत में जमीन आसमान का अंतर होता है। शहरों में 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता, लेकिन गांव में बहुत सारी जमीनें विकास के नाम पे भेंट चढ़ चुकी है। कितना जमीन आसमान का अंतर है कि 1 इंच जमीन गांव में आप किसी भी कॉलोनी में अगर प्लाट लोगे तो 1 जमीन का फर्क पड़ेगा, और उस 1 इंच जमीन के लिए आप लड़ोगे तो आपको न्याय मिलेगा। लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन गांव की जब चले जाती है, उनको वहां पे न्याय बराबर नहीं मिलता है। दुख तब होता है जब हमारे पुरखाओं के बनाए हुए देव स्थल डूबते हैं। दुख तब होता है हमारे बाप दादा पुरखा जहां पे नदी नालों में नहा धोकर बड़े हुए, वो नदी नाले, वो यादें डूबती है। दुख तब होता है जब वो लोग अपनी दुख भरी खिसकियां लेते हैं और उस मंजर को दूर से देखते हैं। किसी का घर डूबता है, किसी की जमीन डूबती है, किसी का फसल डूबता है। उस नजारे को देखते हैं तब दुख होता है। दुख तब होता है जब वे अपने सामान को एकत्रित करके किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं, तब दुख होता है। हमारे पास उतनी शिक्षा भी नहीं है, हमारे पास उतने पॉलिटिकल पावर भी नहीं है कि कोई हमारे दुख दर्दों को ऊपर लेवल पे उठा सके। हमारे पास ऐसे मीडिया भी नहीं है जो हमारी आवाज को देश के सामने और दुनिया के सामने रख सके। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है हमारा समाज, लेकिन जो आर्थिक ताकत होती है उसमें कमजोर पड़ता है। आधुनिक शिक्षा से भी थोड़े कमजोर है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी कमजोर है। जमीनें गई, गांव गया, पुरखाओं की यादें गई। अब हम लोगों का अस्तित्व का सवाल है, और अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोगों को बेहतर शिक्षा
हासिल करना पड़ेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में भी कदम रखना पड़ेगा, नहीं तो मिट जाएंगे। आप गांव में जाओ, लोगों के चेहरे पे देखो, उनका चेहरा देख के ऐसा लगता है पूरे रूखा हुआ चेहरा है, चेहरे पे कोई तेज नहीं है, डरा हुआ सा समाज लगता है, डरा हुआ। हर व्यक्ति का चेहरा अलग है। आज मैं सोशल साइट पे कुछ तस्वीरें देखा, वो लोग पढ़े, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो कागज और पढ़ाई की दुनिया से दूर थे, लेकिन इस समाज की समझ से काफी गहरा रिश्ता है उन लोगों का। समाज को समझते, देश को समझते हैं, जीने की जीवन शैली को समझते हैं। उन लोगों के कुछ आवाज सुना, वीडियो देखा, तो वही पारंपरिक ड्रेस में बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि ये लोग कौन बैठे हैं, तो बताया कि ये वही लोग हैं जिनके घर डूब गए हैं, जिनकी जमीन डूब गई है, जिनके लोग बिखर गए हैं, ये वही लोग हैं। मुझे बताया गया कि रात को 11 बजे हमारा घर डूबा था। हमारे पिताजी वगैरह पलंग पे वहीं खटिया पे बैठे थे। उनको लग रहा था कि पानी नहीं आएगा, पानी आएगा। ये सरदार सरोवर की बात कर रहा हूँ मैं, जो आज से कई साल पहले की बात है, जब वहाँ के लोगों ने वहाँ का मंजर सुनाया, वहाँ के लोगों को हर प्रकार का खौफ दिखाया गया। तो ये सुन के एकदम अजीब सा लगा कि दुनिया में अपनों को छोड़ के जाना, अपनी यादों को छोड़ के जाना कितना बड़ा दुख है। साथियों, लोगों को राजनीति करने का लगा है, किसी को ना समाज से मतलब है। नौकरी वाले भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी डरा दिया जाता है। इस समाज के अस्तित्व को, इस समाज की पहचान को कैसे बचाएंगे? जो समाज की बात करता है, सच्चे दिल से समाज के लिए आगे आता है, उनके लिए समाज को आगे खड़ा रहना पड़ेगा साथियों। नहीं तो आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे हम लोग? जो हमारे बच्चे अभी आंगन में खेल रहे हैं, कहीं गाय चरा रहे हैं, कहीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे हम? समाज के लिए बेहतर काम करना पड़ेगा, एकता के साथ काम करना पड़ेगा। कोई थोड़े ऐसे जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, उन्हें विरोध करने दो, क्योंकि विरोध करने से कुछ नहीं मिलेगा साथियों। हम एक दूसरे का कंधे से कंधे लगा के चलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलेंगे, एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाकर चलेंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे चलेंगे, तो जरूर हम आने वाली पीढ़ी को एक पुरसुकून वातावरण, एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। नहीं तो देख ही रहे हैं आप लोग, चौराहों पे, फैक्ट्री पे, गुजरात में खेतों में, हर जगह अपने मेहनत कश लोगों को देख ही रहे हैं। और भी ऐसे भयानक मंजर देखने को मिलेगा साथियों, अगर हम लोग सही तरीके से जागृत नहीं हुए, सही तरीके से काम नहीं किए, तो बहुत भयंकर वो वातावरण आने वाला है। कोई अपने को बचाने कोई नहीं आएगा। हम ही लोगों को जो भी कुछ करना है सब मिलके करना पड़ेगा। एक दूसरे के विरोध में कुछ नहीं रखा है, एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो जरूर हम लोग आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर वातावरण दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे खींचातानी में समय निकल जाएगा। तो अच्छी जगह पे जाने की कोशिश करें, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे लोगों का विचारों का सम्मान करें। अच्छे लोग बहुत कम है साथियों। हर कोई जो भी है वो कमाने की कोशिश करते, समाज का इस्तेमाल करने की कोशिश करते। ऐसे लोगों को भी समझना होगा।
हमें तो समर्पण के साथ काम करना है और आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर वातावरण देने की कोशिश करेंगे साथियों। दुआ करो पुरखाओं से, दुआ करो क्रांतिकारियों से, दुआ करो हमारे देवी देवताओं से कि हमारे समाज के लिए एक बेहतर मंजर आए, हमारे आने वाली नस्ल के लिए बेहतर वातावरण आए, हमारा समाज आराम की जिंदगी जिए। ऐसी दुआओं के साथ में आप सभी को दिल से सेवा जोहार करता हूँ। चाहे भील प्रदेश के साथी हो, चाहे गोंडवाना के साथी हो, चाहे गोरखालैंड के साथी हो, चाहे विदर्भ के साथी और भारत के हर राज्य के साथी अगर इस लाइव वीडियो को सुन रहे हो तो ध्यान दे, एकता के साथ, भाईचारे के साथ काम करे, संविधान और कानूनी दायरे में रह के समाज का काम करे, आने वाली जनरेशन के लिए काम करे। यही मैं चाहता हूँ साथियों, यही मेरी अपील है। और इसी अपील के साथ, इसी उम्मीदों और आशा और आकांक्षाओं के साथ में अपना लाइव यहीं बंद करता हूँ। आपकी जय जिंदाबाद, जय जय।